नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में धातु एवं गण परिचय से संबंधित ये वीडियो बनाया गया है। जो गण और एवं विकर्ण से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं आपके सीटेट या सुपर टेट या यूपी टेट या अन्य राज्यों के जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी जो भी परीक्षाएं होती हैं या टीजीटी से संबंधित जो भी संस्कृत भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, गण विकर्ण जिनको समझ में नहीं आता है वो आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो आपका है आज का गण एवं विकर्ण। तो हमारी जो धातुएं हैं संस्कृत भाषा की धातुओं को हम हिंदी में कहते हैं क्रियाएं, और इनकी जो संख्या है लगभग 2000 धातुएं हैं। संस्कृत व्याकरण में धातुओं की लगभग 2000 संख्या में हैं, और इनका जो धातु संज्ञा जो सूत्र है भूवादयो धातवः, इस सूत्र का मतलब ये है, ये जो आपको सूत्र मैंने यहाँ पर जो आपको दिखाया हुआ है भूवादयो संज्ञा धातवा, यानी कि जो ये आपका धातु संज्ञा जो सूत्र है, इस धातु संज्ञा सूत्र में भूवादयो जो ये लिखा हुआ है भू आदयो, भू आदि, यानी कि जो पहली धातु जो मानी गई है संस्कृत व्याकरण में जो पहली धातु है वो भू धातु, और भू धातु यानी कि भू आदि यानी कि और हैं धातुएं। तो भू आदि जो धातुएं हैं उनका जो धातु संज्ञा जो सूत्र है भूवादयो धातवः, यानी कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि धातु संज्ञा सूत्र निम्न में से क्या है, तो अगर आपको विकल्प आपको ये मिलता है भूवादयो धातवः, ये आपका धातु संज्ञा सूत्र है। इसमें जो आपके धातुएं हैं इन धातुओं को 10 गणों में वर्गीकृत किया गया, 10 गणों में बांटा गया कि कौन सी धातु किस गण में विभाजित होगी, किस गण में रखी गई है। तो इस वीडियो में आज यह आपको दर्शाया गया है। आपके जो एनसीईआरटी पर आधारित जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, ये उससे संबंधित है वीडियो, उसी को लेकर के उसी को आधार मान करके ये आपके सामने पूरी पीडीएफ फाइल बनाई गई है। तो इसमें जो अब हम आपको एक चीज़ और आपको बता दें यहाँ पर कि जो धातुओं के जो भेद हैं, धातुओं के भेद प्रमुखतः 3 भेद, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, 3 भेद होते हैं। लेकिन कर्म के आधार पर जो धातुओं के भेद हैं वो 2 माने जाते हैं। कर्म के आधार पर धातुओं के 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रियाएं वे होती हैं या सकर्मक धातु क्रियाएं वे होती हैं जिनमें कर्म होता है, जिस वाक्य में कर्म होता है। जैसे कि वह जाता है, अब वह कहाँ जाता है, वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, तो ये पढ़ना जो है वो सकर्मक क्रिया है। अकर्मक जिनमें कर्म नहीं होता है, जिन पर क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर होता है, जैसे कि वह हंसता है, वह रोता है, मोर नाचता है, तो ये जो सारी क्रियाएं हैं ये अकर्मक होती हैं। तो कर्म के आधार पर क्रियाओं के 2 भेद होते हैं, वैसे आपके 3 भेद होते हैं। क्रियाओं को 3 भेद में बांटा गया है, धातुओं को परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। अब जो आपका एनसीईआरटी आधार पर मैंने जो टेबल बनाई हुई है गण से संबंधित, आप इसमें आराम से समझ सकते हैं कि जैसे कि आपकी जो पहला गण है भुआदि गण, इसमें जो मैंने टेबल बनाई है सबसे पहले गण का कॉलम है सूत्र, विकर्ण, प्रथम धातु, पहचान और उदाहरण से संबंधित कुछ बिंदु हैं। जैसे कि भुआदि गण, अगर भुआदि गण से आपसे ये पूछा जाए कि भुआदि गण में प्रथम धातु कौन सी है, तो जितने भी आपके गण हैं उन सभी गणों में उनके प्रथम धातु का नाम पहले से ही अंकित किया गया है। जैसे कि भुआदि गण है तो भुआदि गण का अगर आप विच्छेद करें तो भुआदि का विच्छेद होगा भू धन आदि, भू धन आदि, यानी कि इसमें मेरी पहली धातु निकल के आई भू। तो अगर इससे प्रश्न ये आए कि भुआदि गण की प्रथम धातु कौन सी है, तो भुआदि गण की प्रथम धातु आपकी भू। इसका सूत्र क्या है, सूत्र इसका है कर्तरि सप। इसमें विकर्ण क्या है, विकर्ण होता है आ। इन विकर्ण का विशेष योगदान रहता है धातु रूप बनाने में। ये विकर्ण कैसे प्रयुक्त होते हैं, सबसे पहले धातु होता है, उसके बाद बीच में जो ये आपका विकर्ण होता है, जिस गण का जो विकर्ण होगा वो लगाया जाता है, उसके बाद प्रत्यय लगाया जाता है, उसके बाद प्रत्यय, पहले धातु विकर्ण उसके बाद प्रत्यय। तो इस प्रकार से हमारे धातु रूप निर्मित होते हैं। तो भुआदि गण की हम बात कर रहे हैं तो भुआदि गण का सूत्र कर्तरि सप, विकर्ण आ, प्रथम धातु इसके भू है, और भुआदि गण में धातुओं की संख्या है वो 135,
सॉरी 1035। और इसमें जो धातुएं बनती कैसे हैं, धातु रूप जैसे भू धातु है, भू धातु के रूप भव से बनते हैं, भव। बीच में मैंने इसका जो विकरण है आ वो लगाया, ती, तो आपका रूप बनता है भवती। ऐसी पठ का क्या होगा, पठती। ऐसे अगर हम गम का लें, गम के रूप बनते हैं गच्छ से, गच्छ धन आधन ती, तो आपका हो जाता है गच्छति। इस प्रकार से भवादि गढ़ के अंतर्गत कई धातुएं हैं, वो आपको नीचे के पेज में मिलेंगी। अगला आपका जो दूसरा है गढ़, अदादिगढ़। अदादिगढ़ में 72 धातुएं हैं। इसका सूत्र है अदि प्रभृतिभ्या सपः। इसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता है। इसकी जो प्रथम धातु है अद, अदादि का अगर हम विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होगा अद धन आदि। तो इसमें जो आपकी प्रथम धातु निकल के आई अद, अद का मतलब होता है खाना, और इसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता है। तो पहचान के तौर पे अगर हम आपको इसकी छोटी सी पहचान बताएं कि ऐसी वो धातुएं जिनमें आपको कोई हलंत वर्ण मिले, प्रत्यय के पहले कोई हलंत वर्ण मिले और उसमें कोई विकर्ण देखने को ना मिले, जैसे अद का अत्ति, अस धन ती तो अस्ति। इसमें मैंने जो दो रूप आपको बना के दिखाई, इसमें मैंने कोई भी विकर्ण नहीं लगाया है, क्योंकि अदादिगढ़ में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ से अक्सर प्रश्न आपके आते हैं और आए हुए भी हैं, जोहोत्यादिगढ़। तीसरा जो गढ़ है जोहोत्यादिगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं। आप अभी तक के जो पेपर हुए हैं आप उठाकर देख सकते हैं कि जो जोहोत्यादिगढ़ है इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जोहोत्यादिगढ़ का एक नाम होता है हुआदिगढ़। तो जोहोत्यादिगढ़ में 24 धातुएं हैं। इसका सूत्र है जोहोत्यादिभ्या स्लु। इसमें भी कोई विकर्ण नहीं है। इसकी प्रथम धातु है हु, जिसे हम जुहू भी कहते हैं, और हु का अर्थ होता है हवन करना। इसमें क्या होता है, इसमें धातुओं का पहले हम द्वितीय रूप करते हैं, उसके बाद उसका धातु रूप निर्मित होता है। तो इसमें 3 धातुएं अक्सर होती हैं। एक तो आपकी हु धातु, 2 मैंने ये यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक दा धातु, एक भी धातु। अक्सर आपका प्रश्न दा धातु से आया है कि ददाती या ददती या दत्तः, दा धातु के जितने भी रूप बनते हैं, जिससे उससे कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ददाती किस गढ़ के अंतर्गत आता है, तो किस गढ़ के अंतर्गत, जोहोत्यादिगढ़ के अंतर्गत। विभेति किस गढ़ के अंतर्गत, तो जोहोत्यादिगढ़ के अंतर्गत। जो होती, तो इसमें जोह धातु, तो किस गढ़ के अंतर्गत, जोहोत्यादिगढ़ के अंतर्गत। आपकी जो 3 धातुएं हैं इसकी हु, दा, भी, ये अक्सर इन 3 धातुओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दा धातु करके प्रश्न करें, या भी धातु से प्रश्न पूछें, या हु धातु से प्रश्न पूछें कि भी धातु किस गढ़ के अंतर्गत है, तो जोहोत्यादिगढ़ के अंतर्गत आती है। या कोई भी रूप पूछें, जैसे विभेति किस गढ़ के अंतर्गत है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि विभेति किस धातु का रूप है, तो विभेति भी धातु का है, और भी धातु किस गढ़ में आती है, आपकी जोहोत्यादिगढ़ में। ददाती दा धातु की, या दा धातु जोहोत्यादिगढ़ में। तो अगली जो आपकी अगला जो आपका गढ़ है देवादिगढ़। देवादिगढ़ में क्या होता है, देवादिगढ़ का सूत्र है देवादभ्यास्यन। इसमें धातुओं की संख्या 140। इसमें जो विकर्ण मिलता है या, इसकी जो प्रथम धातु है देव, इसका देव, और देव ही इसकी प्रथम धातु है। देव का मतलब होता है, अर्थ होता है चमकना। इसमें क्या होता है, पहले कोई धातु होगी, बीच में या विकर्ण लगाते हैं, बीच में पीछे प्रत्यय लगाते हैं। जैसे मैंने देव धातु ली तो देव का बना दिव्यति, नृत का बना नृत्यति। ऐसे अगर हम इसी जगह पर नस लें तो नश्यति, भ्रम लें तो भ्राम्यति। यानी कि इसमें आपको या जिन धातु रूपों में मिले, और या से पहले अगर आपको कोई आधा वर्ण भी मिल जाए, या भी मिले या के पहले आधा वर्ण मिल जाए, तो वो हमेशा देवादिगढ़ के अंतर्गत धातु होती है। एक बार आपको फिर से याद रखना है देवादिगढ़ की विशेष पहचान, कि धातु रूप में आपको या मिल जाए, या से पहले कोई हलंत वर्ण यानी कि आधा वर्ण मिल जाए, तो वहाँ आपका होता है देवादिगढ़। वो धातु आपके देवादिगढ़ के अंतर्गत होती है। देवादिगढ़ में धातु संख्या 140। इसका सूत्र देवादिभ्यास्यन। अगला आपका गढ़ है स्वादिगढ़। स्वादिगढ़ में धातुओं की संख्या 34। इसका सूत्र है स्वादिभ्यासनु। इसका जो विकर्ण है नु। इसकी जो प्रथम धातु स्वादि का अगर हम विच्छेद करें तो सु, धन, आदि। अगर हम आपसे ये पूछें कि स्वादि में संधि कौन सी है, तो स्वर संधि है। और स्वर संधि में कौन सी संधि, तो यड़ संधि है। यड़ संधि में आपको बताया था ई के स्थान पर या करते हैं, ऊ के स्थान पर वा करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊ मिला तो ऊ के स्थान पर वा किया, और ये आ की मात्रा,
एक विशेष पहचान और बताई थी यड़ संधि की कि यड़ संधि में या और वा के पहले आधा अक्षर मिलना चाहिए, तो आपका यहाँ पे वो भी है। तो कहने का मतलब जो आपका स्वादि गढ़ है, स्वादि गढ़ का विच्छेद मैंने किया, सु धन आदि, तो आपकी प्रथम धातु निकल के आई सु, माने होता है स्नान करना। इसमें क्या होता है, पहले धातु बीच में जो प्रत्यय लगाते हैं नु, लेकिन नु के स्थान पर हो जाता है नो। ये मैंने ब्रैकेट में जो ये लिखा हुआ है नो, ये आपका नु के स्थान पर हो जाता है और पीछे प्रत्यय लगाते हैं। तो देखो सु का हुआ सुनोति, श्रु का श्रुणोति। इसी प्रकार आप अगर लें आप तो आपनोति। इस प्रकार नु के स्थान पर नो का प्रयोग करते हैं। लेकिन विकरण अगर पूछा जाए कि स्वादिगढ़ का विकरण क्या होता है, तो नु विकरण होता है। अगला आपका प्रश्न है तुदादिगढ़। तुदादिगढ़ में धातुओं की संख्या 147 है। सूत्र इसका तुदादिभ्या सह, इसका भी विकरण आ है। इसकी जो प्रथम धातु है तुदादि की, तुद मानो होता है दुख देना। इसमें के जैसे अगर हम रूप लें तो तुद का होगा तुदति, स्पृश का स्पृशि, प्रच्छ भी इसी के अंतर्गत आती है प्रच्छति, इच्छ धातु भी इसी के अंतर्गत आती है तो इच्छति। तो भुआदिगढ़ और तुदादिगढ़ में विकरण सेम मिलता है, समान है, आ विकरण दोनों में है। तो इनमें आपको धातुओं की संख्या देखनी पड़ती है, धातु देखने पड़ते हैं कि कौन से धातु किस गढ़ के अंतर्गत है। अगला जो है आपका रुधादिगढ़। रुधादिगढ़ में आपके धातुओं की संख्या 25, सूत्र है रुधादिभ्यासनम, इसका विकरण है ना। इसकी प्रथम धातु है रुध। रुध से सभी की जो प्रथम धातुएं हैं गढ़ के पहले ही उनके नाम लिखे हुए हैं रुधादिगढ़। रुधादिगढ़ की प्रथम धातु रुध। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो विकरण लगता है वो कहाँ लगता है। अभी तक आपने जितने भी गढ़ पढ़े उनमें विकरण धातु और प्रत्यय के बीच में लगाते थे, लेकिन यहाँ जो विकरण लगा है वो पहला वर्ड लिया धातु का और धातु का दूसरा वर्ड, इन दोनों के बीच में लगाते हैं विकरण, उसके बाद प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कि आप फिर से देखें कि यहाँ पर जो मैंने ये लिखा हुआ है कि पहले धातु का प्रथम वर्ड, उसके बाद ना, उसके बाद द्वितीय वर्ड, उसके बाद प्रत्यय। जैसे कि आपकी जो प्रथम धातु है रुध, तो मैंने लिखा रुंधति, तो ना जो है वो दो वर्णों के बीच में है, रा और धा के बीच में। ऐसे भुज, तो ना जो है वो भा और का के बीच में है, ना कि ता के पहले। तो इसमें जो आपको ना मिलेगा, अगर ना प्रत्यय के पहले ना मिलके शुरू के दो वर्णों के बीच में अगर आपको मिलता है तो वो धातु हमेशा रुधादिगढ़ के बीच में होगी, रुधादिगढ़ के अंतर्गत होगी। अगला जो आपका गढ़ है तनादिगढ़। तनादिगढ़ में जो धातुओं संख्या है वो 10 है। इसका सूत्र तनादि क्रमभ्या उह, इसमें विकरण उ होता है। इसकी प्रथम धातु तन, तन माने होता है खींचना या तनाव। इसकी जो रूप होता है धातु धन उ, धन प्रत्यय। जैसे पहले जो आपने पढ़ा था नो के स्थान पे मैंने आपको बताया था नो, ऐसे यहाँ पर उ के स्थान पर करते हैं ओ की मात्रा जब धातु रूप बनाते हैं उस समय। तो जैसे तन का तनोति, क्रिय का करोति, तो ओ के स्थान पर ओ की मात्रा अगर आपको मिलती है तो वो गढ़ आपका होगा, वो धातु होगी तनादिगढ़ के अंतर्गत। आपकी है क्रियादिगढ़। क्रियादिगढ़ में धातुओं की संख्या 61। इसका सूत्र है क्रियादिभ्यासना। इसमें जो विकरण मिलता है ना, इसकी प्रथम धातु है क्री, क्री धातु, और क्री माने होता है खरीदना। तो इसमें देखो ना मिलेगा तो देखो क्रीणाति, पुनाति, तो इसमें आपको जो आपको मिले वही, जैसे क्रीणाति, इसमें बीच में अगर आपको देखो ना मिले धातु प्रत्यय के बीच में जिस धातु रूप में, तो वो आपको होता है क्रियादिगढ़ के अंतर्गत। अगला है जो आपका 10वां गढ़ है चुरादिगढ़। चुरादिगढ़ का है सूत्र चुरादिभ्याडिच। इसमें जो विकरण मिलता है अय, इसकी प्रथम धातु चुर माने होता है चुराना। और इसमें क्या है कि जैसे आपके दिवादिगढ़ में या मिलता था, दिवादिगढ़ में इसमें भी आपको या मिलता है, लेकिन दिवादिगढ़ में या से पहले आपको आधा वर्ड मिलता था, लेकिन चुरादिगढ़ जो है इसमें आपको जो भी धातु रूप मिलेंगे इसमें या तो मिलेगा, लेकिन उसके पहले वाला जो वर्ड होगा वो आधा वर्ड नहीं होगा, उसमें आधा वर्ड नहीं होगा चुरादिगढ़ में। तो जिसमें या के साथ आधा वर्ड ना मिले, स्वर के साथ वर्ड मिले, तो वो आपका धातु रूप चुरादिगढ़ के अंतर्गत। यदि या के साथ आधा वर्ड मिलता है, यदि या के साथ आपको आधा वर्ड मिलता है तो वो आपका होता है दिवादिगढ़ के अंतर्गत। आगे कुछ मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ 2-3 पॉइंट हैं। यदि या से पहले आधा वर्ड या हलंत वर्ड हो
तो वो आपका धातु रूप होता है द्विआदि गढ़ के अंतर्गत। यदि या से पहले स्वर सहित वर्ण हो यानी कि आधा वर्ण ना मिले तो वो आपका होता है चुरादी गढ़ के अंतर्गत। ऐसे ही 3 धातुएं जो हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से। द धातु का कोई भी रूप मिले, भी धातु, भी माने होता है डरना, हो या जुह धातु का कोई भी रूप मिले, तो अगर इन 3 धातुओं संबंधित कोई भी रूप मिले तो वो आपका गढ़ होता है जोहोत्यादि गढ़। और जोहोत्यादि गढ़ का एक नाम और होता है हुआदि गढ़। अगली जो आपके सामने जो टेबल है जो मैंने बना रखी है, इसमें किस गढ़ के अंतर्गत कौन सी धातुएं आती हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे भुआदि गढ़, भुआदि गढ़ में भू, पठ, गम, नी माने होता है लाना, वृद्ध माने बढ़ना, लभ, सेब माने होता है बचाना, इस्म्र, वद, सद, द्रस, हस, स्था, ये सारी धातुएं आपकी भुआदि गढ़ के अंतर्गत आती हैं। ये जितने भी धातुएं हैं भुआदि गढ़ के अंतर्गत। इन धातुओं संबंधित कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, जैसे अगर पूछा जाए कि लभते किस गढ़ के अंतर्गत रूप आता है, तो लभते जो है वो लब धातु का है और लब धातु आपकी आती है भुआदि गढ़ के अंतर्गत। अगर इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो वो इस तरीके से आपको विकल्प चुनने होते हैं। जो आपका अदादि गढ़ है, अदादि गढ़ में आपकी ये धातुएं आती हैं आपकी अद, अस, ब्रू, दुह, सी, स्वप, हन, रुद, आस, ये सारी धातुएं अदादि गढ़ के अंतर्गत आती हैं। जोहोत्यादि गढ़ के अंतर्गत हु, दा, भी, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से अक्सर प्रश्न आता है जोहोत्यादि गढ़ के अंतर्गत। दिवादि गढ़ में आपकी दिव, नृत, नस, ब्रह्म, युद्ध, विद, शिव, क्रोध, ये दिवादि गढ़ की पहचान आपको बताई थी कि इसमें अगर या मिले, या के साथ आधा वर्ण मिले, जैसे आप रूप बनाएं, दिव का दिव्यति, नृत का नृत्यति, नस का नश्यति, भ्रम का भ्राम्यति, युद्ध का युध्यते, विद का विद्यते, शिव का शिव्यति, क्रोध का क्रोध्यति। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि या से पहले सभी में आधा वर्ण का उच्चारण हो रहा है, तो वो आपके दिवादि गढ़। स्वादि गढ़ में आपको पहचान बताई थी कि नु और नु के स्थान पर मिल जाए नो, जैसे सु सुनोति, श्रु श्रुणोति, ची चिनोति, सक सकनोति, आप आपनोति, तो नो अगर उच्चारण हो तो वहाँ आपका होता है स्वादि गढ़। तुदादि गढ़ में ये इनकी पहचान करना ज़रा मुश्किल है, भुआदि गढ़ और तुदादि गढ़, क्योंकि दोनों का विकर्ण आ है। जैसे तुद का तुदत तुदति, इच्छति, प्रच का प्रच्छति, स्पृश का स्पृशति, म्र का म्रियते, मुच का मुंचति, सिच का सिंचति, ये आपकी आती हैं तुदादि गढ़ के अंतर्गत। तो भुआदि गढ़ तुदादि गढ़ आपको देखनी है। रुधादि गढ़ में क्या होता है कि इसमें भी आपको ना मिलता है, लेकिन ना 2 वर्णों के बीच में मिलेगा। जैसे रुंधति, भुज का भुनकति, छिद्र का छिनत्ति, तो इसमें आपको जो नाम मिलेगा 2 वर्णों के बीच में होगा, प्रथम 2 वर्णों के बीच में। तनादि गढ़ में क्या होता है, तनादि गढ़ इसमें आपकी धातुएं होती हैं तन और क्री, तन का तनोति, जहाँ आपको ना पे ओ की मात्रा मिल जाए, ओ की मात्रा मिल जाए, तनोति, करोति, या इसमें ऊ विकर्ण होता है, ऊ के स्थान पर ओ करते हैं, तो ये आपकी होती है तनादि गढ़ के अंतर्गत। आपकी अगली जो है क्रियादि गढ़ और चौरादि गढ़। क्रियादि गढ़ के अंतर्गत क्री, पू, ज्ञा, बध, इसमें भी आपको ना मिलता है, ना पे आ की मात्रा मिलती है, जैसे क्रीड़ाति, पू से पुनाति। ज्ञा के रूप जो जा से बनते हैं तो जा के बनते हैं जानाति, ज्ञा माने होता है जानना। चौरादि गढ़ में इसमें आपको अय का विकर्ण मिलता है और या से पहले आप देख रहे हो इसमें आ मिला, यानी कि इसमें आधा वर्ण नहीं मिलेगा। इसमें आपको चौरादि गढ़ में या से पहले आधा वर्ण नहीं मिलता। जैसे चोर का चोरयति, कथ का कथयति, भक्षयति, दंड का दंडयति, ध्र का धारयति, रच का रचयति, तो इसमें आपका होता है चौरादि गढ़। तो ये सारे गढ़ आपके संबंधित थे धातु रूपों से, और धातुओं को 10 गढ़ों में विभाजित किया गया है। इस PDF फाइल की अगर आपको डाउनलोड की ज़रूरत है, डाउनलोड करने की आवश्यकता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।